नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमत एलपीजी प्राइस में बदलाव किया जाता है। गैस एजेंसी 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर में बदलाव करती है। आज हम जानेंगे कि जनवरी से लेकर अब तक गैस एजेंसी द्वारा कितना दाम घटाया, एलपीजी प्राइस कट गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत लाखों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए की दर से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। सभी बेटियों को मिलेगा 1,50,000 रुपए का लाभ। आवेदन फॉर्म भरना शुरू। देश की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा और उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक बालिकाओं को लगभग 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह पहल न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी द्वारा बनवाए गए घर खरीदने वाले लगभग 10 ग्राहकों से प्राप्त 1,21,00,000 रुपए भी उसने कंपनी के खाते के बजाय अपने निजी खाते में जमा कर ली। यह घोटाला गत जून 2025 में तब उजागर हुआ। इसके बाद घोटाले की परतें खुलती गईं और यह 7,11,00,000 रुपए का निकला। पत्नी सहित अन्य रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था पैसा। बहराइच जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक अभियान चलेगा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। जिले में अब तक 9,87,000 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। बैटरी फटने की वजह चार्जिंग की जानकारी का अभाव भी होता है। ज्यादातर ई रिक्शा चालक रात में बैटरी को चार्ज के लिए लगा देते हैं और सुबह सवारी ढोना शुरू कर देते हैं। बैटरी चार्जर पर भी ध्यान नहीं देते। जिले में 3 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 1,32,112 ऐसे उपभोक्ता हैं जो 3 माह से लेकर कई माह व वर्षों से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ 22 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। 17 करोड़ 42 लाख रुपए इसमें सरचार्ज की राशि जुड़ी हुई है। एक मुश्त बिल जमा करने पर सरचार्ज में छूट दी जा रही है। इसके लिए समाधान योजना शुरू की गई है। उज्जैन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इसका आरंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। महोत्सव का उद्देश्य गीता के ज्ञान को आधुनिक समाज, युवाओं और वैश्विक मानवता के विमर्श के केंद्र में स्थापित करना है। यह नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 22 नवंबर को मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52(1) के तहत जारी अधिसूचना के बाद की गई। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के नए कुलगुरु के रूप में डॉ. राकेश सिंह कुशवाहा की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। की कमी के चलते 200 से ज्यादा कॉलोनियों में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी, लिफ्ट, पावर बैकअप जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं। नए और पुराने शहर के 200 से ज्यादा कवर्ड कैंपस में सपनों का घर खरीदने वाले लाखों लोग जल्द ही कॉलोनी हैंडओवर की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। प्राइवेट डेवलपर और बगैर चुनाव के बने रहवासी संगठनों के बीच बीते सालों से चला आ रहा विवाद नगर निगम की मध्यस्थता के बाद समाप्त होगा। इन कॉलोनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग वर्तमान में बिल्डर से कॉर्पस फंड मांग रहे हैं, जबकि बिल्डर्स मेंटेनेंस और बकाया राशियों के चलते फंड रिलीज ही नहीं कर रहे थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AI) के बीच MOU हुआ है, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण काम शुरू किया जाएगा। उज्जैन एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई के बीच एमओयू के बाद जमीन अधिग्रहण की कवायद शुरू होगी। प्रयास है कि सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ हो जाए ताकि महापर्व के दौरान श्रद्धालु और पर्यटकों को हवाई मार्ग से भी सीधे उज्जैन पहुंचने की सुविधा मिल सके। दताना हवाई पट्टी के एयरपोर्ट में विकसित होने के बाद यहां से ATR 72 हवाई जहाज उड़ान भर सकेंगे। साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। MP में एक बार फिर किसानों ने आंदोलन का रुख अपनाया है। धार में किसानों का उबाल सडीडीडीचको पर फूट पड़ा। धार में किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे खलघाट में कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 4 बजे से हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ AB रोड पर उतर आए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महाचक्का जाम मैसिव ब्लॉकेड लगा दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि पुलिस उनका रास्ता रोक रही है और उन्हें प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचने से रोक रही है। किसानों को रोके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। 2000 करोड़ की लागत से बनने वाला इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पितृपर्वत से चिंतामण गणेश तक बनेगा। 40 किलोमीटर हाईवे से सफर 30 मिनट का रह जाएगा। भोपाल में खुल गए टेंडर। राजधानी भोपाल के अस्पतालों में सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के मरीज पहुंच रहे हैं, तो वहीं शहर के बड़े हिस्से में न तो धूल है और न ही धुआं। प्रदूषण जांचने के स्टेशन 5 दिन से बंद है। इनके सेंसर खराब हो गए हैं, जिसके चलते आंकड़े जारी नहीं हुए। शहर में 3 स्थानों पर हवा की जांच हो रही है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 3 स्टेशन हैं। ये हवा में धूल और धुएं की जांच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी उद्देश्य से PM श्री पर्यटन वायु सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने मानपुर विकास खंड अंतर्गत हेलीपैड निर्माण के लिए विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित किया गया कि हेलीपैड स्थल की दूरी BTR के कोर जोन से 1 किलोमीटर से अधिक हो। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा भोपाल एयरपोर्ट को कस्टम क्लियरेंस उपलब्ध करवा दिया है। भोपाल शहर के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 में यात्री संख्या का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। नवंबर में भोपाल एयरपोर्ट से 1,56,000 हवाई यात्रियों ने एक शहर से दूसरे शहर के लिए उड़ान भरी। इसी के साथ नवंबर 2024 के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि 8.7% रिकॉर्ड की गई है। भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सिटी CMRS की अंतिम OK2 रन रिपोर्ट का इंतजार है। शहर में मेट्रो की ऑन रेंज लाइन के दूसरे चरण में सुभाष नगर से करोंद के बीच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिलर खड़े होने की शुरुआत करोंद स्थित CII के सामने से की गई है। यहां पर 8 से अधिक पिलर खड़े हो चुके हैं। इन पर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। बहन की स्मृति में खिलाड़ियों को भेंट की स्टिक और किटकान्हा नेशनल पार्क की सैर पर आए यूनाइटेड किंगडम के पर्यटक फिन और विल ने रविवार को बालाघाट में एक अनोखी पहल की। दोनों ने स्थानीय खिलाड़ियों के साथ एक चैरिटी हॉकी मैच खेलकर अपनी बहन राचेल को विशेष श्रद्धांजलि दी। राचेल का कुछ समय पहले ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। इसी याद में फिन एवं विल देश दुनिया में चैरिटी गतिविधियां कर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। MP के ग्वालियर शहर में हल्के कोहरे ने दस्तक दे दी है। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक कोहरे के कारण हल्की धुंध हो रही है। वहीं दिन में ठंडक का एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से सर्दी रफ्तार पकड़ेगी। रात के तापमान में तेज गति से गिरावट आएगी। नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर कसावट शुरू की है। डोर टू डोर कचरा वाहनों में सूखा गीला मिक्स कचरा डालने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई शुरू की है। 1 नवंबर से अब तक 750 लोगों से अधिक पर जुर्माना किया है। निगम ने 100 रुपए से अधिकतम 5,000 रुपए तक जुर्माना किया है। राजधानी में एक कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी द्वारा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। इसी क्रम में रविवार दोपहर में हिंदू संगठनों ने रोशनपुरा चौराहा पर मौलाना मदनी के पुतले को जूतों की माला पहनाई, जूतों से पीटा, उसके बाद पुतले में आग लगा दी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य पात्रता परीक्षा सेट में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 27 नवंबर तक अभ्यर्थियों को आवेदन करना थे।
लगभग 1.25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए फॉर्म जमा किए हैं। आयोग ने 11 जनवरी 2026 में परीक्षा रखी है। अगले कुछ दिनों में केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि ने उनके गुणों को पहचाना तथा अपना संपूर्ण ज्ञान उन्हें दिया। भगवान श्री कृष्ण इसके पश्चात ही जगत गुरु बने। कर्म योग का ज्ञान देते हुए उन्होंने संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना की और जनतंत्र के सबसे बड़े नायक बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण की सेना को कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। युद्ध स्थल में विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर संकट का सामना करने का संदेश हम सभी को श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण ने सदैव हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें मोहन सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। फरीदाबाद नगर निगम आदर्श कॉलोनी के 500 मकान और सैनिक कॉलोनी मोड़ पर बनी मस्जिद को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। आदर्श कॉलोनी में नोटिस दिए जा चुके हैं। तोड़फोड़ के बाद सड़क को चौड़ा किया जाएगा। फ्लाईओवर बनने से जाम की स्थिति में सुधार होगा। एफएमडीए ने फ्लाईओवर के लिए सर्वे पूरा कर लिया है। निगम सरकारी जमीन से कब्जे हटाने की तैयारी में है। विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने मैट्रिक और इंटर 2026 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। विभाग छात्रों को परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए तैयारी कर रहा है। यह क्रैश कोर्स उन छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा जो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। दिसंबर की 1 तारीख को सोना और चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। आज 1 दिसंबर को सोने के दाम में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 3000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। सोमवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,19,600, 24 कैरेट का भाव 1,30,480 और 18 ग्राम सोने का रेट 97,860 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,88,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। मिड डे मील व आंगनबाड़ी में फोर्टिफाइड चावल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इससे धान उठाना व मिल मैपिंग की प्रक्रिया और सरल होगी। कमलनाथ ने लाडली लक्ष्मी योजना पर उठाए सवाल। कहा, योजना के 17 साल बाद भी बेटियों की शिक्षा की स्थिति क्यों नहीं बदली। उन्होंने कहा कि आज भी सिर्फ 30% बेटियां ही 12वीं कक्षा तक पहुंच पा रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद बच्चियों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी, सुरक्षा और सामाजिक माहौल जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और योजना का इस्तेमाल प्रचार और राजनीतिक लाभ के लिए किया है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने डीआईजी स्तर के 5 नए पदों को मंजूरी दे दी है। पहले जहां 11 एसपी अधिकारियों को प्रमोशन मिलना था, वहीं नए पद जुड़ने के बाद अब कुल 16 अफसर डीआईजी बनाए जाएंगे। इसी के साथ लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ी है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद अब अधिकारियों के प्रमोशन के लिए डीपीसी की तारीख तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में बरेली और पिपरिया के बीच बना पुल ढह गया है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुल टूटने के बाद सरकार एक्शन में आई। हादसे के बाद एक अफसर को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। बीपीसीएल रिफाइनरी प्रबंधन की दोहरी नीति से ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि 5 किलोमीटर के नो डेवलपमेंट एरिया में ग्रामीणों को कोई भी निर्माण करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती है।
साथ ही रिफाइनरी के पास एक किमी के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है, जिसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद भी रिफाइनरी में कार्य करने आई कंपनियों ने बाउंड्री वॉल के पास ही प्लांट लगा लिए हैं, जिसकी अनुमति तक नहीं ली गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रात में घेराबंदी की और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित रेत समेत पकड़े, जबकि चालक और मालिक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बुढ़ार थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार की कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध खनन पर शिकंजा कस गया है। ग्वालियर पूर्व की 33 टंकियों से आज 5 लाख की आबादी को पानी नहीं मिलेगा। पंपिंग बंद रहने से 160 एमएलडी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जलालपुर से ग्वालियर पूर्व विधानसभा की 33 ओवरहेड टंकियों को पूर्ण क्षमता तक भरा नहीं जा सका है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने कटनी में भाजपा नेता नीलू रजक की गोली मारकर हत्या के आरोपित अकरम खान का मकान गिराने पर 15 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट ने 15 दिन के भीतर अगर चाहे युगल पीठ में अपील के लिए भी स्वतंत्र किया है। इस घोटाले जांच के लिए जिनके बैंक खाते सीज किए गए हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य विभागीय कर्मचारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा भत्ता और एफवीसी के देयकों और भुगतान प्रक्रिया को भी जांचा जा रहा है। लाडगंज पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जाल बिछाकर ब्लैकमेल करने वाली युवती रागिनी शर्मा और उसके साथी विवेक तिवारी, साहिल बर्मन को गिरफ्तार किया है। दरअसल रागिनी शर्मा ने बेलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पावला निवासी युवक को इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर यात्रा पर निकली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना है कि भारी भ्रष्टाचार और सुविधाओं की असमानता ने लोगों के अंदर आग जला दी है। टीकमगढ़ जिले में मां के मायके से अपनी मायके तक की यात्रा कर रही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उनकी यह यात्रा अराजनैतिक है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री मोहन यादव से इन मुद्दों पर बात करेंगी। हाल ही में भाजपा की फायर ब्रांड नेता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इन मुद्दों पर बात की है कि कई चुनौतियां गिनाई थीं, लेकिन भरोसा जताया था कि वह इनसे निपटने में सक्षम है। मोहन सरकार के 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा जोखा देना होगा। इसके साथ ही आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। अब एआई से बनी रील्स और वीडियो के माध्यम से श्रमिक अपने हक की बात जान पाएंगे। इन वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक जानकारी पहुंचे और वे सशक्त हो सकें। भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि 1,10,52,000 रुपए निर्धारित की गई। इसके बाद इसे घटाकर 5,40,000 रुपए कर दिया गया, जिसे व्यक्ति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। मुख्यमंत्री के छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह के दौरान होगी, जो आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लिए आयोजित होती है। 30 नवंबर को उज्जैन के शिप्रा तट पर इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। फ्री आटा चक्के के लिए नए आवेदन शुरू। फॉर्म भरें। ग्रामीण भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। फ्री सोलर आटा चक्की योजना का मकसद महिलाओं को न सिर्फ घरेलू कामकाज में सहूलियत देना है, बल्कि उन्हें आय के साधन भी उपलब्ध कराना है। लंबे समय तक गांवों की महिलाएं घर से दूर जाकर आटा पिसवाने को मजबूर थीं, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बेकार जाते थे। अब यह योजना उन महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है, जो अपने परिवार के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं। निवेशकों को फंसा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को अब उन सब लोगों को चेक कर लेना चाहिए जिनके आवेदन को स्वीकार किया जा चुका है। दरअसल सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से लोगों के रिफंड को अब वापस करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू। 15,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या 15,000 रुपये तक की राशि प्रदान कर रही है, जो अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं।
लाखों पुलिसकर्मियों की बल्ले बल्ले, पूरे राज्य में हटाए जाएंगे अतिक्रमण। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में नर्मदापुरम और इटारसी में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। पुलिस मुख्यालय ने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी कर दी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली पिपरिया रोड पर बना नया गांव पुल गिर गया। मध्य प्रदेश में सरकार के गठन को 2 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हर मंत्री के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्रियों के साथ 1-to-1 में अगले 1095 दिन का सरकार वर्क प्लान भी तैयार होगा। इसके लिए मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है। रिव्यू बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।